Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we will be studying about singular and plural nouns. As we all know, देखिए कुछ भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, any topic you will study, you have to study nouns. Nouns तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. And what are nouns? Noun is the name of a person, place, animal and thing. They are naming words. Noun का ही singular और plural बनेगा. So let's just begin with this. And this chapter is very easy. You just have to remember some tricks. Over here, we'll be giving you some tricks that you have to remember, and you have to make a keynote in your respective notebooks so that it will be very easy for you to do all the exercises of singular and plural. Let's just it's singular and plural noun, right? Singular noun names one person, place, animal and thing. देखिए ये क्या है? Person, place, animal और thing. What is this? This is noun. जब भी हम किसी भी एक के बारे में बात करेंगे, it will be singular. जैसे कि one dog barked last night. एक doggy last night he was barking, right? और plural noun में क्या होता है? Plural noun names are more than one person, place, animal and thing. एक से ज्यादा के बारे में बात होगी. थ्री डॉग्स दे बार्क लास्ट नाइट. तीन डॉग्स जो हैं वो बार्क कर रहे हैं लास्ट नाइट में, राइट? नाउ हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स. नंबर फर्स्ट इज रेगुलर नाउन्स. जो नॉर्मल नाउन्स हम यूज करते हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली एस लगाते हैं. जैसे कार का कार्स, बुक का बुक्स, हाउस का हाउसेस, डॉग का डॉग्स, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. पेन का पेन्स, टेबल का टेबल, आई का आईज एंड एप्पल का एप्पल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. जिनके नाउन्स में एंड क्या आता है? एस आता है, एस एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, ओ आता है और एक्स आता है, या फिर जेड आता है. उनके आखिरी में हम क्या लगाते हैं? लास्ट में ई एस लगाते हैं. जिनके लास्ट में एस आता है, बसेस. सी एच आता है, ई एस. ड्रेस, ड्रेसेस. डिश, डिशेस. बॉक्स, बॉक्सेस. लास्ट में एक्स आ रहा है, लास्ट में जेड आ रहा है, ई एस. Make sure you will write as well as learn this by heart कि जिन वर्ड्स के आखिरी में एस आता है, एस एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, ओ आता है एंड जेड आता है. देर आर 8 words, 8 alphabets, 1 2 3 4 5 6. एस, सी एच, एस एच. देखिए हाउ टू रिमेम्बर. सी एच एंड एस एस एक साथ, एस और एस एस एक साथ और एक्स और ओ. जेड एक्स को एक साथ रखो. एक्स वाई जेड आता है ना, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं एक्स देन वाई देन जेड, तो आप वाई को स्किप कर दीजिए. एक्स के बाद क्या आता है? जेड. तो एक्स और जेड एक साथ, सी एच और एस एच एक साथ और एस और एस एस एक. दिस इज हाउ यू कैन मेक एंड लर्न थ्रू दिस ट्रिक दैट यू हैव टू लर्न. और इनके एंड में हम क्या लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए? ई. जिनके एंड में एफ और एफ ई आता है उनके एंड में हम क्या ऐड करते हैं? वी एस. जैसे लीव का लीव्स, एफ को हटाएंगे, वी एस लगा देंगे. लाइफ का लाइव्स, राइट? नाइफ का नाइफ्स. इसको के नाइफ नहीं बोलेंगे, के इज साइलेंट, राइट? काल्फ नहीं बोलेंगे, इसको काफ बोलेंगे. एफ को हटा के वी एस, एफ को हटा के वी एस. वुल्व्स. वाइफ का वाइव्स, राइट? Moving on to the next, there are some exceptions in this, that these words they do not form any plurals like same, right? Cliff का cliffs, s का s ही आएगा. Roof का roofs, proof का proofs and golf का golfs, right? Moving on to the next. अगर किसी के लास्ट में वॉवल आ रहा है और फिर वाई आ रहा है, वॉवल के साथ वाई आ रहा है तो एस लगा देंगे हम. ए वाई आ रहा है, वॉवल भी है और वाई भी है, इट्स डेज. देन इट्स कीज, रेज. आप देखिए ये टंकी, एस लगा देंगे. यू वाई एस लगा देंगे. ई वाई एस लगा देंगे, राइट? जिसके लास्ट में वॉवल और वाई आ रहा हो उसके लास्ट में सिर्फ हमें क्या ऐड करना है? एस. जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा हो और वाई आ रहा हो उसको वाई को हटा के आई ई एस. देखिए जनरली छोटी क्लासेस में वाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं, बट अगर वॉवल के साथ वाई आ रहा है तो हमें नॉर्मली एस लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ रहा है तो हमें क्या लगाना है? आई ई एस. अब यहाँ पे हम y को हटा के आई ई एस लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट है. ये देखिए ये t क्या है? कॉन्सोनेंट है. दिस इज कॉन्सोनेंट, राइट? बेबी में बेबीज, स्टोरी में स्टोरीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. लेडी का लेडीज, पोनी का पोनीज. पोनी क्या होते हैं?
डंकी के बेबी को बोलते हैं कंट्री का कंट्री, राइट। नाउ मूविंग ऑन, जिनके लास्ट में वॉवल आ रहा है प्लस ओ आ रहा है, मतलब ओ के पीछे वॉवल है, देखिए ओ के पीछे वॉवल है, उनको सिर्फ और सिर्फ सिंपली ऐड क्या करना है, एस। रेडियो का रेडियोज, स्टीरियो का स्टीरियोज, वीडियो का वीडियोज, राइट। देन इट्स कैंगरू का कैंगरूज, स्टूडियो का स्टूडियोज एंड जू का जूज, जिनके लास्ट में वॉवल, वॉवल कौन सा, ओ, और उसके साथ में वाई, के साथ में वॉवल के साथ में ओ आ रहा हो, मतलब कि आप देख सकते हैं कि वॉवल के साथ में ओ लगा हुआ है, मतलब दो वॉवल्स एक साथ हैं बट उसके लास्ट वाला वॉवल क्या है, ओ, तो हमें क्या ऐड करना है, एस। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, एंड्स इन कॉन्सोनेंट और वॉवल, अगर मतलब कोई भी वर्ड वॉवल कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है बट उसके लास्ट में जो वॉवल है वो कौन सा है, ओ है, देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये अब वॉवल है, दैट इज ओ, तो क्या ऐड करेंगे, ई एस। मस्किटो मस्किटोज, इको इकोज, टोमेटो टोमेटोज, देखिए अगेन आई एम सेइंग यू, कॉन्सोनेंट के साथ ओ, वॉवल के साथ ओ, तो वॉवल के साथ ओ एस, कॉन्सोनेंट के साथ ओ इट्स ई एस। मेक श्योर यू विल डू दिस सेपरेटली। कार्गो का कार्गोज, वॉल्केनो का वॉल्केनोज, बफलो का बफलोज, राइट। नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस, पियानो को हमेशा पियानोज ही रहता है, फोटो का हमेशा फोटोज रहता है। नाउ देर आर सम इरेगुलर नाउन्स, जिनका क्या होता है, मैन का मैन हो जाता है, एक मैन बहुत सारे मैन, चाइल्ड चिल्ड्रन, इसीलिए चिल्ड्रन के साथ कभी भी 5 चिल्ड्रन 6 चिल्ड्रन नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइज एंड पर्सन का पर्सन एंड पीपल, राइट। देयर आर सम नाउन्स जिनका कभी कोई चेंज नहीं होता है, शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर रहता है, फिश का फिश रहेगा, सीरीज का सीरीज रहेगा और स्पीशीज का स्पीशीज रहेगा। I hope you all understood. This chapter is very factual where you have to remember some key notes and you have to make sure that you will write all these notes in your respective notebook, because this is the only way to remember all these things. And please make sure that you will study properly and keep smiling, stay hydrated. Thank you.